Yes, sir. Okay, so second point, जो areas other than railways, atomic energy and defense were open for private sector. तो इन तीन चीज़ों को छोड़ के रेलवेज़ को, एटॉमिक एनर्जी को और डिफेंस, इन तीन चीज़ों को छोड़ के पूरी बाकी जितनी भी मार्केट है, जितने भी टाइप के बिजनेस हैं, उन सब में प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड किया गया कि प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस कर सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट का चलेगा ऐसा नहीं है, प्राइवेट भी अपने तरीके से बिजनेस कर सकता है। जैसे हॉस्पिटल्स है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होते हैं, स्कूल्स हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होते हैं। ओके, तो सिर्फ इन तीन चीज़ों पे गवर्नमेंट का ही चलेगा। एक है रेलवेज़, दूसरा एटॉमिक एनर्जी और तीसरा डिफेंस। अभी रेलवेज़ में भी थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन करना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया पिछले साल से ही। थर्ड पॉइंट, ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज कैंसल्ड। है ना, एक रूल था कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री का, तो वो भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो भी कैंसिल कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट, प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हैजार्डस फॉर एनवायरनमेंट वॉज कैंसल्ड। ठीक है कि जो इंडस्ट्रीज़ नॉन हैजार्डस हैं, पॉल्यूशन नहीं करती है, तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले सबको, सभी इंडस्ट्रीज़ को परमिशन लेनी पड़ती थी, चेकिंग करवानी पड़ती थी जब आप इंडस्ट्रीज़ खोलते हो कि देखो चेक करके जाओ आप लोग आके कि हमारी इंडस्ट्री पॉल्यूशन नहीं करती है, हैजार्डस नहीं है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन फिर ये भी कैंसिल कर दिया गया कि पता है कि इस इंडस्ट्री में कोई पॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो उसको परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस क्या है लिबरलाइजेशन के? तो लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर भी काम करने लगा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट फास्ट हो सकती है। सेकंड पॉइंट, लिबरलाइजेशन की वजह से हमारा ग्लोबल ट्रेड इजी हो गया है, बिजनेस करना इजी हो गया है। थर्ड पॉइंट, क्योंकि हम ग्लोबल ट्रेड कर रहे हैं, अपना सामान जो है वो फॉरेन में भी बेच रहे हैं, तो फॉरेन का पैसा, प्रॉफिट जो है वो हमारे इंडिया में आएगा। फोर्थ पॉइंट, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई है लिबरलाइजेशन की वजह से। डिसएडवांटेजेस देखें, हमने रिस्ट्रिक्शंस तो हटा दिए, लेकिन अभी भी मोनोपोली बढ़ गई है। लिबरलाइजेशन बढ़ने की वजह से मोनोपोली का जो ट्रेंड है वो बढ़ गया है। मोनोपोली मतलब किसी एक का ही राज होना, तो मोनोपोली इंक्रीज हुई है। सेकंड, क्योंकि हमने फोकस सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे रखा है 1991 में, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पीछे चला गया। थर्ड, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, यानी इनकम में इनइक्वलिटी बढ़ गई है। फोर्थ पॉइंट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं और एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ हुई है। हमने लिबरलाइजेशन किया कि हम अपना सामान बाहर बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा है। हमने सामान बाहर से ज़्यादा मंगवाया है, बेचा कम है, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन डेट, डेट यानी जो कर्ज़ा है, फॉरेन कर्ज़ा है, वो बढ़ गया। समझ में आया लिबरलाइजेशन वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे करते हैं प्राइवेटाइजेशन। Privatization means the process in which ownership and management of industrial units under the state control is handed over or transferred to the private sector.